आइए आइए। हम लोग बंगाल में पीड़ित महिला चिकित्सक की जो निर्मम हत्या हुई है और जो उनके साथ हादसा हुआ है शारीरिक दुष्कर्म, उसके जस्टिफाई के लिए हम लोगों ने अभिनव कला फिल्म के बैनर तले एक कैंडल मार्च है जो उनके न्याय के गीत के लिए है। वहीं कैंडल मार्च के बाद हम लोग 2 मिनट का श्रद्धांजलि कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे कि उनकी पीड़ित आत्मा की शांति के लिए। एक आदमी और कोई आ जाए, बढ़िया भैया आइए ना। जिस तरह से देश में बेटियों के खिलाफ लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है, क्या कहेंगे? ये सिर्फ किसी एक जगह के आक्रोश से ये नहीं निकला है, पूरे देश में ही जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, जो हमारी माताओं बहनों के साथ आए दिन समाज में कहीं न कहीं कुकृत किया जा रहा है, उसके विरोध में है ये। किसी एक जगह के लिए, किसी एक बेटी के लिए नहीं है, हम पूरे देश की बहन बेटियों के लिए उनके सपोर्ट में इस मार्च को निकाल रहे हैं ताकि लोगों को ये पता चले कि हमारे इस कुकृत्य के चलते हमारी बहन बेटियां आज के तारीख में अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। ये हमारे और पूरे समाज के लिए बहुत ही शर्म की बात है। सांस्कृतिक जो मंच है, इसका जो नेतृत्व करने वाला अभिनव कला संगम जो है, इस मंच के माध्यम से समाज को तथा देश को ये संदेश दिया जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं जो अभी कलकत्ता में हुआ है और दूसरे शहरों में भी हो जाता है, हमें लगता है कि हमारे समाज के लिए जिस तरह से कदम से कदम मिलाकर परिवार में स्त्री पुरुष रहता है, उसके समाज में भी कंधे से कंधे मिला के समाज का निर्माण किया जा रहा है। तो विकसित भारत के लिए, एक सभ्य समाज के लिए इस तरह की घटनाएं बहुत ही गलत है और मुझे ऐसा लगता है इसमें सहभागिता दोनों समुदाय का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जितने भी समुदाय के लोग हैं, जितने भी जागरूक नागरिक हैं, उनको आना चाहिए और उनको आकर ये संदेश देना चाहिए कि नहीं, मैं इस तरह के जितने भी कृत्य हैं, इस तरह के जो कृत्य है, इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं और तहे दिल से विरोध करते हैं और इस तरह का घटना का किसी भी सभ्य हमारे भारत के सभ्य समाज में कोई इसका स्थान नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने कैंडल मार्च किया और कैंडल मार्च के माध्यम से ही एक चीज़ आह्वान करना चाहते हैं कि ये कैंडल मार्च केवल कैंडल नहीं है, कैंडल एक संदेश ये देता है कि हम जल के रोशनी देते हैं, यानी किसी भी हालत में हम समाज को तथा देश को विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए, समाज को सही रखने के लिए हम लोग एकदम कृत संकल्प है और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारी एकता, मानव एकता बहुत ज़रूरी है, इसीलिए एकता का भी प्रतीक है और वो जो लाइट है वो हमें लगता है कि सजीवता का प्रतीक है कि हम लोग किसी भी कुकृत्य को, किसी भी घटना को हम लोग चुपचाप इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग उसको विरोध करेंगे और हम चाहते हैं कि कम से कम जो कृत्य हुआ है उसको सही से जांच होकर उसको सख्त से सख्त सजा दिया जाए ताकि समाज को एक दिशा, क्योंकि बोलते हैं पनिश वन इफ यू वांट टू इंस्ट्रक्ट 100, 100 को सुधारना है तो एक को सजा देना ही पड़ेगा और इसी मैसेज के साथ सजा की जहाँ तक की बात है तो इस केस में एक बहुत बड़ी धारा एक्ट किया गया था, जैसे पॉक्सो एक्ट को लागू किया गया था जी। पॉक्सो एक्ट लागू होने के बावजूद भी इस घटनाओं पे लगाम नहीं लग रही है अभी तक, जहाँ तक देखने आ रहा है। जैसे पूरे शहरों में ये घटना घट रही है, तो क्या आप कहना चाहेंगे इसमें कहीं कोई सरकार को और कोई ठोस कदम? हमें ऐसा लगता है कि जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार है या लोकल गवर्नमेंट है, तो तीनों को हमें लगता है कदम से कदम मिलाकर और समाज को नंबर 1 पे, शांति को और न्याय को नंबर 1 पे स्थान देना चाहिए